तालबेट कस्बे में हम पहुंचे हैं और जहाँ जी मेरा नाम रूबेन सोनी है। बताया क्या हुआ था। इतना बड़ी तो हमने मतलब सोना चांदी गिरवी रख दिया था। इनके महेंद्र ब्रिजेन सोनी है, यहाँ बगल में सवा लखी ज्वेलर्स के नाम से है। उनकी दुकान विधि एजेंसी की है। हमको दुकान खरीदनी थी, उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो हमने मतलब सोना चांदी से हमारे भाई दो विकलांग हैं, उनके लिए हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। हम यहाँ जाके रख देते थे क्योंकि ये लोग हमारे सराफा बाजार से जुड़े हुए हैं और अपने जो लिस्ट बना के दी हमें उसमें श्रीमान जी मेरा पूरा 27.5 किलो चांदी और 688 ग्राम सोना पूरा डुबा दिया। ऊपर से जो 5.5 लाख रुपए थे वो भी हजम कर लिए और 3.5 लाख रुपए हमको निकलने नहीं दे रहे थे अपनी दुकान से छेक के। आजमाई ये है कि हमारे घर में कहीं भी नमक नहीं होता है तो कभी तेल नहीं होता है, कभी सब्जी नहीं होती है, कभी आटा नहीं होता। आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से बेच के यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि हमको आपको सोना चाहिए देना नहीं है और आप सोना चाहिए दुकान खोलेंगे। श्रीमान जी आज हमारे घर में आप चल के देखिए, हमारे ना तो किसी हमारी पत्नी के पास भी ना एक भी सोने का कोई जेवर नहीं है, ना हमारी माताजी ना भाभी के पास और ना किसी हम दोनों भाइयों के पास। कौन दोषी है इसका महेंद्र ब्रिजेन सवा लखिया जो है ये लोग बहुत दोषी है श्रीमान जी। इन लोगों ने हमारे घर में हम लोगों को 7 बजे श्रीमान जी गेट बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कोई ना कोई घुसना है। ये कोई भी आपको किसी भी गांव से आदमी उठा के आप पता करवा सकते, जांच करवा सकते हैं कि ये लोग किसी को पक्की पर्ची देते नहीं है। इस समय हम उसी तालबेट कस्बे में हम पहुंचे हैं और जहां पर कि यह आरोप लगाया गया है कि जेवरात को गिरवी रख करके इन्होंने कुछ पैसा लिया था, बाद पैसे भी वापस कर दिए हैं। तो क्या कुछ है वो आज हम इनके जो भाई हैं वो इनसे हम जानेंगे। जी भैया क्या नाम है? श्रीमान जी मेरा नाम रूबेन सोनी है। जी बताया क्या हुआ था। श्रीमान जी 2014 में हमको दुकान खरीदनी थी, उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो हमने अपना सोना चांदी गिरवी रख दिया था। इनके महेंद्र ब्रिजेन सोनी है, यहाँ बगल में सवा लखी ज्वेलर्स के नाम से है। उनकी दुकान विधि एजेंसी की है। और उसके बाद काफ़ी हम लोगों को, भाई सबको हमारा थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी पैरालिसिस की, तो उसमें भी हमको काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ा। तो हम लोग दुकान बंद करके जो भी चांदी सोना होता था, जब भी जरूरत पड़ती थी पैसा उनके पास रख देते थे। और भाई सबके इलाज, बड़े भैया के इलाज, काफ़ी लोगों को समस्या ऐसी, हमारे भाई दो विकलांग हैं, उनके लिए हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। हम यहाँ जाके रख देते थे क्योंकि ये लोग हमारे सराफा बाजार से जुड़े हुए हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। इनके बड़े महेंद्र ब्रिजेन सोनी कोषाध्यक्ष भी हैं सराफा व्यापार कमेटी के, पूर्व में थे। अब श्रीमान जी जब हमने अपना हिसाब किताब करवाया तो ये बोले हमसे कुछ पैसे लेके आओगा क्या। हमने अपनी दुकान और मकान गिरवी रख के श्रीमान जी 5 लाख रुपए भाई साहब से भेजे शाम को 7-7:30 बजे। इन्होंने बुलाया, बोले ठीक है आप पैसे रख जाओगा, कह रहे हम आपकी लिस्ट तैयार करवाते हैं, कह रहे। तो श्रीमान जी इन लोगों ने अपने जो लिस्ट बना के दी हमें उसमें श्रीमान जी मेरा पूरा 27.5 किलो चांदी और 688 ग्राम सोना पूरा डुबा दिया। ऊपर से जो 5.5 लाख रुपए थे वो भी हजम कर लिए और 3.5 लाख रुपए हमको निकलने नहीं दे रहे थे, अपनी दुकान से छेक के बैठा लिया था। कह रहे थे 3.5 लाख रुपए मंगाओ तब तुमको जाने देंगे। हम लोग किसी भी प्रकार से वहां से बच के हाथ पांव जोड़ के कि श्रीमान जी हमको यहीं पे रहना है, हम धीरे धीरे करके आपके 2-3 हज़ार रुपए करके आपको पूरा पैसा दे देंगे, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। क्योंकि श्रीमान जी ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, काफी ये लोग प्रभाव रखते हैं यहाँ के क्षेत्र में, अपना बदमाश वगैरह दुनिया इनके साथ है। हम सब श्रीमान जी हम लोग दोनों भाई हैं, यहाँ पे हमारे पिताजी गवर्नमेंट में रहे, दादाजी हमारे प्रिंसिपल हैं। हम लोगों को उन्हीं ने पूंजी दिया था सभी भाइयों को, 4 भाइयों को, कि आप लोग ये अपना जीवन यापन करना, खेती पाती से अभी हमारा रखा हुआ है। अब श्रीमान जी ये लोग हमको यहाँ से कुल तालबेट से ये बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से बेच के यहाँ से भाग जाएंगे, कह रहे हैं। क्योंकि हमको आपको सोना चाहिए देना नहीं है और आप सोना चाहिए दुकान खोलेंगे तो हम किसी ना किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित करवाते रहेंगे, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो नगर से हो या ये पुलिस के द्वारा हो। आपके भाई ने एक स्लिप बताई थी कि स्लिप वो दी हुई थी जब आपने अपना जेवरात गिरवी रखा था। श्रीमान जी ये स्लिप है हमारे पास, ये स्लिप दी गई थी हमको, ये पक्की पर्चियां दी है उन्होंने हमको। ये जो बिल दिया हुआ है ये पक्की पर्ची है श्रीमान जी। हमारे उसमें सोने चांदी के काम में जो गिरवी ये काम करते हैं श्रीमान जी, इसमें पक्की पर्ची ये किसी को नहीं देते हैं। जांच अगर हो जाए तो इसमें पूरे क्षेत्र में इनका वो है लेन देन है। ये कोई भी आपको किसी भी गांव से आदमी उठा के आप पता करवा सकते, जांच करवा सकते हैं कि ये लोग किसी को पक्की पर्ची देते नहीं है, कच्ची पर्चियां हमेशा देते हैं। अब श्रीमान जी हम बराबर कोतवाली जाते हैं, कोतवाली में शिकायत की हमने, कोतवाल साहब बोले कि आप अदालत जाइए। अदालत हम लोगों ने 2 केस
किए हुए हैं, उसमें भी हम लोगों को कोई, आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे घर में कहीं भी नमक नहीं होता है, तो कभी तेल नहीं होता है, कभी सब्जी नहीं होती है, कभी आटा नहीं होता। अब हम सुना रहे हैं कि हमारे पास 143 बीघा जमीन रही है, हमारे दादाजी प्रिंसिपल रहे हैं, 45,000 रुपये उनकी पेंशन बनती रही हुई है। पिताजी का हमारे पेंशन कम है, लेकिन वो भी 36-37 हजार में रिटायर हुए हैं। श्रीमान जी, आज हमारे घर में आप चल के देखिए, हमारे ना तो किसी हमारी पत्नी के पास भी ना एक भी सोने का कोई जेवर नहीं है, ना हमारी माताजी ना भाभी के पास, और ना किसी हम दोनों भाइयों के पास। कौन दोषी है इसका महेंद्र ब्रजेंद्र सवालखिया जो है, ये लोग बहुत दोषी हैं श्रीमान जी। इन लोगों ने हमारे घर में, हम लोगों को 7 बजे श्रीमान जी गेट बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कोई ना कोई घुस ना आवे हमारे यहाँ पे, कोई हमसे बदतमीजी ना कर जाए। क्या चाहते हैं आप? श्रीमान जी, हम अपना सोना चांदी जो हमने रखा था इनके पास, वो हम दिलवा दीजिएगा करे, बस इतना ही हम चाहते हैं। हालातों की बात करें तो आप इनकी बातों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं किन परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं। आज जैसे कि कह रहे हैं कि आज खाने पीने के लिए भी मोहताज ये हो रहे हैं और स्थिति इनकी काफी गंभीर होती हुई जा रही है, और जिस तरह से ये लगातार कर्जे में डूबते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो संबंधित लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो भी हम जानेंगे।